अच्छा भाई, इस क्वेश्चन को देखो। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले ज़रा हम देखते हैं मूवमेंट को ना। और जो क्वेश्चन में जो उन्होंने बात की है, तो क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि एक मूवमेंट है, वो स्टार्ट हो रही है यहाँ से ना, इस जगह से स्टार्ट हो रही है t=0 पे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखें हमारे पास ना एक बिल्कुल स्ट्रेट जो मूवमेंट हुई है, वो बिल्कुल ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट वेलोसिटी का जो चेंज हमें दिख रहा है, बड़ा कांस्टेंट, मतलब एक यूनिफॉर्म चेंज हमें दिख रहा है कि ये वेलोसिटी हमारे पास ना बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चेंज इसमें बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, तो हम कहते हैं यार कि अब यहाँ पे ना ये एक्सेलरेशन डेफिनेटली का एक्सेलरेशन रेडी होगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट एक लीनियर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट हो गई है, बिल्कुल 2 के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा। मतलब 2 से लेकर 4 सेकंड तक की जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल 2 की है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर देखें तो वेलोसिटी कंटिन्यूस चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक एक्सेलरेशन, और इस पूरी लाइन के ऊपर एक्सेलरेशन सेम रहेगा। फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन फिर ये अलग है, तो ये हमारा सेम रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये वाली जो है ना, ये बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन देखें नीचे की तरफ चेंज आ रहा है। जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन जो होगा ये डेफिनेटली नेगेटिव होगा। फिर ये पॉजिटिव होगा और फिर ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग सवाल की मैंने कहा चलें पहले आपको दे दूँ स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो सबसे पहले इन्होंने बात की है, पहले तो वो कह रहा है कि भाई एक्सेलरेशन निकालो। यहाँ पे वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन निकालो फर्स्ट 2 सेकंड। मैं फ़िलहाल पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मैंने एक थोड़ा सा आपको बता दिया, ठीक है, हो क्या रहा है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि पहले सबसे पहले बात कर रहा है कि एक्सेलरेशन निकालो 2 सेकंड्स के ऊपर। अब देखें 2 सेकंड्स की एक्सेलरेशन तो बहुत स्ट्रेट है कि देखें, अब जिस तरह मैंने कहा ना कि ये देखें एक्सेलरेशन बिल्कुल नीचे की तरफ वेलोसिटी का डिक्रीज़ हो रहा है, और ये बिल्कुल रिटार्डेशन क्रिएट हो रही है, तो नेगेटिव ही होगी, सही है। अच्छा, अब वैसे एक्सेलरेशन क्या हम कहते हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम हमारे पास होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है मेरे पास, 2 का चेंज आ रहा है वेलोसिटी का, ठीक है। और ये नेगेटिव चेंज होगा, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये नेगेटिव चेंज आ रहा है। सो ये -2 अपॉन, और ये भी मेरे पास 2 है, टाइम भी 2 है, तो एक्सेलरेशन मेरे पास -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ना एक और चीज़ ज़रा समझ लें, ये तो हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये इसको देखें आप, ये 2 सेकंड्स के अंदर ये सारा सिलसिला हुआ, ठीक है। मतलब टाइम क्या था, 2 सेकंड्स का था, और वेलोसिटी का चेंज 2 था। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना इस पोर्शन पे, तो इधर भी सेम वही चीज़ चल रही है, ठीक है। कि वेलोसिटी का टाइम का जो टाइम है वो 2 सेकंड का चेंज आ रहा है, और वही वेलोसिटी भी वही 2 के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिलसिला ये है कि मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रही है, मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ की जो एक्सेलरेशन होगी इस पाथ के ऊपर, ये एक्सेलरेशन क्या होगी, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, सही है। और समझे कि जो एक्सेलरेशन हमारे पास होती है वो क्या होती है, उसको हम ग्रेडियंट भी हम लाइक वो ग्रेडियंट का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर। तो थ्रू आउट द लाइन एक्सेलरेशन इसकी स्ट्रेट होगी और 1 होगी वो, ठीक है। यहाँ पे -1 थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब सवाल उसका जो सेकंड है वो वैल्यू ऑफ वी पूछ रहा है ना, वैल्यू ऑफ वी पूछ रहा है। तो वैल्यू ऑफ वी की अगर मैं बात करूँ, तो जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि ये स्ट्रेट जो है ना, ये स्ट्रेट इसके ऊपर पूरा किसी भी जगह पर मैं पकड़ूंगा ना, तो एक्सेलरेशन मेरे पास 1 ही होगी, किसी भी जगह पर पकड़ूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, अब हम करते काम ये है, ये जो मेरे पास ये डायग्राम, ये वाला पोर्शन जो है, इस पोर्शन के थ्रू मैं काम कर लेता हूँ। मैं पहले ये वेलोसिटी निकाल लेता हूँ जो कि उसने पूछी है मुझसे, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर वेलोसिटी मैंने आपसे क्या कहा था, क्या है एक्सेलरेशन, क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है ना। तो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हमारे पास 1 है, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास, ये क्या है, ये v है, और ये क्या है, 0 है। तो समझिए कि ये v-0 हम कर लेते हैं, ठीक है। और चेंज इन टाइम कितना है हमारे पास, 4 का है, सही है, 10 - 6 4। तो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सेकंड पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट इसका जो है उसकी दूसरी तरफ मुझे जाना पड़ेगा पिक्चर में, लेकिन उसके अंदर सिंपली थर्ड पार्ट के अंदर वो सवाल ये कर रहा है, उसने ना बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें उसने डिस्कस की हैं। चलो मैं चलता हूँ पहले ज़रा सवाल की तरफ, फिर इसकी तरफ डायग्राम की तरफ वापसी आते हैं। देखें इसमें बात यहाँ पर ये हो रही है थर्ड पार्ट के अंदर कि वो कह रहा है कि हमारे पास ना, एक मिनट ठहरें। अच्छा भाई, वो कह रहा है t=6 जो है ना, यहाँ पे ज़रा चीज़ को समझें, इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, t=6 पे ना पार्टिकल जो है ना वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियसली रेस्ट के ऊपर क्या है,
वो बता चुका हूँ मैं आपको क्या चीज़ ज़ीरो होती है क्या होता है। इसलिए रेस्ट पे क्या होता है कि आपकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो खैर वो तो एक्सेलरेशन तो ज़ीरो ज़ीरो होगी। अच्छा और टी इज इक्वल टू 6 पे बेसिकली है क्या, मैं डायग्राम की तरफ भी जाऊँगा थोड़ी देर में। वो इस तरीके से कि यहाँ से मूवमेंट हो रही है, तो इस जगह पे तो डेफिनेटली ये रेस्ट की पोजीशन है, तो यहाँ पे तो ज़ीरो होगी, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि टी इज इक्वल टू टी जो है ना उसके ऊपर भी, मतलब जब बॉडी यूँ आ रही है ना टी इज इक्वल टू टी पर, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि बॉडी रेस्ट में आ रही है, ठीक है। इसको उसने ए बोल दिया है और इसको उसने बी बोल दिया है, देखें इसको ए कह दिया इसने, ठीक है 6 को, और इसको इसने बी कह दिया, ये देखें बी कह दिया इसने टी इज, और टी इज इक्वल टू ज़ीरो जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, टी इज इक्वल टू ज़ीरो से मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा यहाँ है इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोल रहा था, वो इसने कही है कि सॉरी ये है इंपॉर्टेंट बात कि एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट अ पॉइंट 1/3 ऑफ द वे फ्रॉम ए बी। अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पर जो इसका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये वाला, इसका 1/3 है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट लूँ तो ये बेसिकली क्या है, ये 1/3 इस डिस्टेंस का 1/3 है, ठीक है। अच्छा ये बात इसने कर दी, ठीक है। अच्छा अब वो कहता है कि पहले तो ए बी का डिस्टेंस निकालें, ए बी का डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस निकालें, ये वाला डिस्टेंस निकालें, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर टी की वैल्यू निकालनी है आपने, सही। अच्छा अब देखें ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। बेसिकली मैं दोबारा थोड़ा बता दूं, ये पॉइंट जितना दूर पड़ा हुआ है, ठीक है, इस ए बी से, ए बी से का मतलब है कि हम ए से स्टार्ट ले रहे हैं ना, कि जितना दूर पड़ा हुआ है वो हम ए बी के डिस्टेंस का जब को डिवाइड बाई जब 3 करेंगे ना, ए बी के डिस्टेंस को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो वो हमारे पास लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। सो अब ये बेसिकली ये कितना दूर पड़ा हुआ है, जब मैं इसको फॉर्मूले को यूज़ करूँगा जो मैंने अभी आपको बताया 1/2 ये पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है ना, कि ये पॉइंट जो मेरे पास है, ये पॉइंट क्या है मेरे पास, एक मिनट है, ये 0.6 है मेरे पास, ठीक है। ये 0 है, 0 से 6 है, और इस तरीके से ये क्या है, ये 2 से 4 तक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 6 + 2, और हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 2 की हाइट है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 8 आ जाएगा। तो ये बेसिकली इससे कितना दूर पड़ा हुआ है, ये 0 से लेकर मैं मतलब एक डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो ये डिस्टेंस में 8 दूर पड़ा हुआ है, ठीक है, 8 दूर पड़ा हुआ है। और ये 8 फिर वो ये क्या कहते हैं कि जनाब इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, वो 1/3 है। तो इसको हम यूँ कर लें कि 8 इज़ इक्वल टू क्या है, बेसिकली 1/3 ऑफ ए बी है ये। तो ये जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी इज़ इक्वल टू 24 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो बात क्लियर हो गई, ठीक है, कि ये पूरा डिस्टेंस इसका ए बी का डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, 24 आ गया। अब वो कह रहा है कि हैंस अब आप फाइंड करें वैल्यू ऑफ टी हमने निकालना है। तो अब वैल्यू ऑफ टी किस तरीके से निकलेगा, डिस्टेंस हमारे पास आ गया है, वंस डिस्टेंस आ जाए हमारे पास तो फिर तो आगे कोई इतना मसला नहीं होता। अच्छा अब जब डिस्टेंस मेरे पास आ गया, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस मेरे पास डिस्टेंस मेरे पास जो है वो, एक मिनट ठहरिएगा, डिस्टेंस मेरे पास आ गया ए बी का 24, और फार्मूला क्या लगेगा ए बी के ऊपर 1/2, एरिया का फार्मूला लगेगा ना 1/2। अच्छा टाइम क्या है यहाँ पर, ये देखें टाइम क्या है, टी है, मतलब ट्राइंगल बन गया ना ये मेरे पास, ये अगर इसको मैं देखूँ तो ये तो ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस कितनी है मेरे पास, ए बी की बेस क्या है, t-6 हो जाएगा ना, t-6, तो ये t6 जितना भी है उससे मैं माइनस करूँगा इस टोटल t को, तो ये चीज़ आ जाएगी बेस इनटू हाइट ऑलरेडी मैं वेलोसिटी निकाल चुका हूँ उसकी, तो वेलोसिटी की जो मैक्सिमम थी वो मैं निकाल चुका था, वो यहाँ पे पुट करेंगे जो कि क्या थी 4 थी हमारे पास, सही। अच्छा अब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा जब इससे तो 12 हो जाएगा, तो 12 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, t-6, तो 6 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा तो t इज़ इक्वल टू 18 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन को अगर देखें ना आप, तो इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखें दो चीज़ें, एक तो मैं इस तरह भी उसको बना सकता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो ये इसकी मूवमेंट है, ठीक है, ये इसकी मूवमेंट है, ठीक है। अच्छा अब इसके साथ ना वो कह रहा है कि अब ये पी है, इसको पी इसने बोला है। वो कह रहा है कि जी इसमें जो है ना पी जो है, पी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 52 ड्यूरिंग द सेकेंड, ठीक है।
सेकंड सेकंड देखें, इसका मतलब है कि फ़र्स्ट सेकंड तो हो गया ये, ठीक है, ये फ़र्स्ट सेकंड है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया फ़र्स्ट सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड से लेकर जो 2 तक है ये इसका सेकंड सेकंड है। अच्छा, इसमें ना देखें कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसने पहले बोल दिया, उसने बीच में अब दोबारा इसके बाद उसने एक्सेलरेशन बात नहीं की। इसका मतलब थ्रू आउट द मोशन हमारे पास क्या होगी, वो स्ट्रेट यूँ करके मूवमेंट चलेगी, ठीक है। अब बेहतर है कि या तो मैं इसको इस तरीके से बनाऊँ या फिर मैं काम कर लेता हूँ, डायग्राम को ना स्ट्रेट बना लेता हूँ, क्योंकि जब कांस्टेंट हमारे पास है ही, एक्सेलरेशन है ही कांस्टेंट, तो मैं इसको यूँ करके बना लेता हूँ, ठीक है, यूँ बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब 0 से स्टार्ट होकर 1 तक गया वो, ठीक है, आसानी हो जाएगी समझने में ना, बजाय इसके उस तरह बनाए। 0 से 1 तक की उसने कोई बात नहीं की कितना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन 1 के बाद जब उसका सेकंड सेकंड होगा, ये सेकंड सेकंड है पूरा का पूरा, ये वाला जो पोर्शन है ये सेकंड सेकंड है, ठीक है। इस सेकंड सेकंड के अंदर उसने क्या किया है कि 52 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड सेकंड ख़त्म हो गया, अब यहाँ से थर्ड सेकंड स्टार्ट हुआ, थर्ड की उसने बात नहीं की, फिर फोर्थ सेकंड की बात हो रही है। अब ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये क्या है, ये फोर्थ सेकंड है, ये पूरा ये फोर्थ सेकंड है, ठीक है। अब फोर्थ सेकंड के अंदर इसने जो मूवमेंट की है वो कितने की है हमारी, वो इसने की 64 मीटर की मूवमेंट की है, ठीक है। अब देखें इसमें इनिशियल स्पीड और ये चीज़ आ गई, देखें डिस्टेंस आ गया बीच में, तो हमें इक्वेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस की तरफ जाते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जो यूज़ होती हैं। अच्छा, अब इसमें s इज़ इक्वल टू मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर इनिशियल स्पीड उसने बोली है, तो इनिशियल स्पीड u हो जाएगी, ये उसने मांगी है हमसे, ठीक है। सो हम करते हैं s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, हम यूज़ करते हैं ए टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ ना थोड़ा ज़रा आप कॉन्सेप्ट को समझें। देखें ये जो हमारे पास है ना, जब अगर मैं इसको इसमें अगर मैं 2 यूज़ करता हूँ इसके अंदर, तो एक तो उसने बोला कि सेकंड सेकंड के अंदर उसने 52 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो अगर मैं 2 को यहाँ पर यूज़ करता हूँ, तो ये तो 2 तो मुझे पूरा का पूरा व्यू दे देगा, मतलब 2 तो मुझे पूरा का पूरा टाइम दे देगा, पूरा का पूरा डिस्टेंस मुझे दे देगा, लेकिन मुझे तो डिस्टेंस सिर्फ यहाँ का चाहिए, यहाँ का चाहिए। और मैं अगर 1 इसके अंदर यूज़ करूँगा तो 1 भी फिर मुझे फिर वो तो फिर 1 तो मुझे फिर डिफरेंट व्यू दे देगा टाइम का। तो अब तरीका इसका ये है कि मैं इसके अंदर इसके अंदर पहले 2 पुट करूँ, 2 से मुझे सारा डिस्टेंस मिले, फिर उसमें से मैं 1 दोबारा पुट करूँ, तो उससे मुझे जो है वो 1 वाला डिस्टेंस मिले, इन दोनों को मैं माइनस करूँ तो मेरा रिजल्ट 52 होना चाहिए। ये फार्मूला, इस कॉन्सेप्ट से हमने करना है इसको। सो एस इज इक्वल टू यू टी का फार्मूला लगाऊंगा। इनिशियल स्पीड हमारे पास क्या है, 0 है, इनिशियल स्पीड तो सॉरी फाइंड करनी इनिशियल स्पीड हमने, ठीक है। सो एस इज इक्वल टू यू टी, अब ये हो जाएगा 2u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस अगेन 2u, अच्छा नहीं 2 नहीं है सॉरी, ये है हमारे पास 1u हो जाएगा ना, 1u हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, जस्ट यू हो जाएगा, क्योंकि उसकी जगह टी की जगह 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस हाफ और ए टी स्क्वायर टी की जगह 1 है, तो ए हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसको मैं बंद कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और इसको मैं अब इसमें से माइनस करते हैं, दूसरा हम माइनस करते हैं, जिधर हमारे पास क्या था 1 हम पुट करेंगे उस, बल्कि नहीं सॉरी, ठीक है, ये तो हो गया, सॉरी ये तो हो गया, सॉरी, ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास, इक्वल्स टू हम कर देते हैं 52। अब जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास 2a हो जाएगा ये, माइनस u माइनस 1/2 a इक्वल्स टू 52। 2u और u ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम जब उसको सॉल्व करते हैं 2a माइनस 1/2a, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 3 प्लस 3/2 a हो जाएगा इक्वल्स टू 52। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब चलते हैं हम फोर्थ सेकंड की तरफ चलते हैं। अच्छा, फोर्थ सेकंड के अंदर भी अभी जब मैं कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा तो क्या यूज़ करूँगा, वहाँ पे मैं s/4 में करूँगा, s/4 से क्या मुझे मिल जाएगा, ये पूरा मुझे मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। उसमें से फिर मैं 3 करूँगा माइनस, ठीक है, s/3 को मैं माइनस करूँगा, तो ये इसका आउटकम क्या है, 64 इसका आउटकम है, ठीक है। अच्छा जी, अब इनिशियल हमारे पास नहीं पता हमें, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी क्या है हमारे पास 4 है, 4 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर करते हैं जी 3 है हमारे पास, 3u हो जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल्स टू 64 है। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको जी, तो क्या हो जाएगा 4u प्लस ये 16 हो जाएगा मेरे पास, ये 16 हो जाएगा मेरे पास, तो 16 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8a हो गया ये, ठीक है, माइनस 3u हो जाएगा, माइनस सिंबल चेंज हो जाएगा, नीचे भी किया था मैंने सिंबल चेंज, आई होप सो मैंने किया होगा, चलो ठीक है। अच्छा, अब इसको करते हैं हम जी, ये हो जाएगा 9/2
ए इक्वल्स टू 64, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, 4u माइनस 3u u हो जाएगा, और 8a माइनस 9/2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 माइनस 9/2 3.5, सो 3.5a इक्वल्स टू 64 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों इक्वेशंस को ज़रा हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली। मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, आप इसको मैथमेटिकली कर लीजिएगा। अगर इसको करता हूँ, अच्छा जी, इसका 1 है, फिर 3.5 है, फिर 64 है, दूसरी इक्वेशन में 1 है, 1.5 है, और क्या है 52 है, 43 आ गया, 6 आ गया। सो इट मीन्स कि हमने u हमारे पास 43 आ गया, 43 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड, और a हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ये वाला पार्ट हो गया पहला वाला। अच्छा जी, हो गया पहला पार्ट। अब चलते हैं हम दूसरी पार्ट की तरफ हम। अच्छा जी, दूसरी पार्ट में क्या बात हो रही है, एक मिनट ठहरिएगा, सॉरी, एक मिनट ठहरें। अच्छा जी, फर्स्ट एंड सेकंड्स के अंदर मूवमेंट की बात कर रहा है, 2 नंबर का सवाल है, असल तो पहला पार्ट था, 5 नंबर का था। डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो डिस्टेंस अगर हम यूज़ करते हैं, डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। इनिशियल स्पीड 43 आई है, 10 सेकंड के अंदर पूछ रहा है वो आपसे टोटल डिस्टेंस 10 ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड्स। हाफ एक्सेलरेशन ये आई है आपके पास, 10 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 430 प्लस 0.5 इंटू 6 इंटू 10 स्क्वायर, 730 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अच्छा, इस सवाल को देखें तो इस सवाल में डिफरेंट मूवमेंट्स दिख रही हैं। एक कार है वो मूव कर रही है, और अगर देखें तो शुरू में वो कह रहा है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और 5 सेकंड के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से उससे मूव किया, वेलोसिटी उसकी 20 तक उसकी जो है ना वेलोसिटी गई है फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है। फिर उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, ठीक है, और उसके बाद फिर डिसेलरेशन स्टार्ट हो गई है, फिर उसके बाद फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, फिर एक्सेलरेशन स्टार्ट हुई, फिर डिसेलरेशन स्टार्ट हुई। अब पहले पार्ट के अंदर वो ये कह रहा है कि दो मोमेंट्स ऐसी हैं इस पूरे उसमें जहाँ पर एक्सेलरेशंस दो हुई हैं, ठीक है। मतलब ये वाली मोमेंट में एक्सेलरेशन हुई और इस मोमेंट में एक्सेलरेशन हुई है। कहता है ये एक्सेलरेशन जो है ना सेम है, ये वाली जो जो है ये तो डिसेलरेशन है ना, ये तो डिसेलरेशन है, ठीक है। अब वो कहता है एक्सेलरेशंस क्या हैं, इक्वल है, अब टी निकालो। अब इक्वल का मतलब है हम दोनों की एक्सेलरेशन निकाल के उसको कंपैरिजन कर लेते हैं। अब अगर मैं पहली एक्सेलरेशन निकालूँ तो पहली एक्सेलरेशन के चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी 20 है और टाइम कितना है 5 है, इक्वल्स टू। अच्छा, अब जब दूसरे पे हम आते हैं तो दूसरे के अंदर चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या आ रही है, देखें ये 20 है और यहाँ पर क्या है 6 है, सही। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 6 चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ का मैं अगर टाइम देखूँ तो टाइम कितना है मेरे पास, ये टी को मैं अगर ये पूरा टी है यहाँ तक ना, और ये यहाँ पर क्या है मेरे पास 30 है मेरे पास, है ना इसमें। अच्छा, ये पूरा टी हो गया, इसमें मसला है। चलें यहाँ देखें, इसको माइनस करेंगे तो ये तो फिर ये सिलसिला आ जाएगा ना मेरे पास। मुझे तो ये निकालना है टी को ना, तो टी के अगर मुझे मूवमेंट चेक करना है तो ये पूरा क्या है मेरे पास, हाँ ये जो मेरे पास जो वेलोसिटी मैं निकालने जा रहा हूँ, अपना टाइम निकालने जा रहा हूँ, तो टाइम तो मुझे ये निकालना है ना पूरा कि क्योंकि ये वाली एक्सेलरेशन है ना, तो इस एक्सेलरेशन का टाइम कितना होगा, ये टाइम होगा ना इस एक्सेलरेशन का। सो विच मीन्स ये होगा 50 माइनस टी होगा, इससे यहाँ का टाइम आ जाएगा मेरे पास, चेंज ऑफ टाइम, तो ये 50 माइनस टी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, ये 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, माइनस टी हो जाएगा, इक्वल्स टू ये कितना हो गया 14 हो गया। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 4 अगर वहाँ जाके मैं डिवाइड करता हूँ, सो इसको मैं यूँ कर लेता हूँ, थोड़ा मैथ्स डायरेक्टली मैं यहाँ से कर लेता हूँ कि 14/4 हो जाएगा वो, ठीक है, और 50 जाके क्या हो जाएगा वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी इज़ इक्वल टू -46.5 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या हो गई है 46.5 फिफ्थ सेकंड के अंदर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सिंपल था ये काफ़ी। अब कहता है द टोटल डिस्टेंस
ट्रैवल बाय द कार ड्यूरिंग द मोशन। टोटल डिस्टेंस की बात करें, अब जब टोटल डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आता है, पूछा जाता है, तो इसका तो मतलब क्या है, स्ट्रेट आप एरिया के फॉर्मूला की तरफ चले जाओगे। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास आ गई है। मतलब ये वाला पार्ट तो मैं अगर देखूँ तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ये वाला पार्ट। ठीक है, मैं अगर यहाँ देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 46.5 हो गया। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। डिस्टेंस अगर पूरा हम निकालें, सो ये तो सिंपली 1/2 क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 1/2 5 इंटू 20 ये आ गया। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, ये कितना है पूरा, ये 25 माइनस 5 कितना होता है, 20 होता है। सो 20 टाइम्स हाइट कितनी है, हाइट भी 20 है, 20 सही, ये आ जाएगा। यहाँ पे आते हैं, दूसरा क्या है जी, ये ट्रेपीजियम है, ये पूरा ट्रेपीजियम है, तो 1/2। इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये और ये पैरेलल साइड है इसके अंदर, ये दो पैरेलल साइड्स हैं इसमें। सो पैरेलल साइड्स अगर मैं देखूँ तो ये 6 है बेसिकली, ये चीज़ 6 है। ठीक है, तो 6 प्लस 20 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक 20 है। और हाइट क्या हो जाएगी इसमें, हाइट ये इन बिटवीन इन दोनों की जो डिस्टेंस है 30 माइनस 25 ये हाइट हो जाएगी, यानी कि 5 की हाइट हो जाएगी। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास, 3 डिस्टेंस आ गए। अब आते हैं जी हम यहाँ पर, ये नीचे वाला ये निकालते हैं। सो ये 46.5 है, इसमें से माइनस करेंगे हम 30 को, तो ये पूरा ये वाला जो पोर्शन है मेरा कितना हो जाएगा, ये 16.5 हो जाएगा। और हाइट कितनी है मेरे पास, ये 6 है, 6 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम यहाँ आते हैं आगे, ये भी एक ट्रेपीजियम है, और ये ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी है हमारे पास, 50 माइनस 46 यहाँ पे हम करेंगे ताकि डिस्टेंस हमारे पास आ जाए। नहीं सॉरी, ये तो हाइट हो जाएगी। ये 6 है मेरे पास, और ये मेरे पास कितना है, 20 है, तो 6 प्लस 20 कर देंगे, ये मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 46.5, 50 माइनस 46.5 3.5 होगा, ये 3.5। ठीक है, और बिलाकर फिर आखिरी हमारे पास आ जाता है 1/2, और ये मेरे पास 10 है, और हाइट मेरे पास 20 है, तो 10 इंटू 20। ठीक है, ये सारे डिस्टेंसेस आ गए हैं। अब इसको हम कैलकुलेटर के अंदर पुट करते हैं। पहला है 0.5 इंटू 5 इंटू 20 हो जाएगा, दूसरा 20 इंटू 20 हो जाएगा, तीसरा जो मेरे पास है वो क्या है, 0.5 इंटू 26 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस तीसरा क्या आ जाएगा, 16.5 टाइम्स 6 हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या है, 0.5 टाइम्स 26, 0.5 टाइम्स 26 टाइम्स 3.5 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट हमारे पास क्या है, कैंसिल हो जाएगा ये, तो 100 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आंसर हमारे पास आया 759.5। ठीक है, काफ़ी आसान था ये पार्ट भी। ठीक है, ये भी हो गया, इसके दोनों पार्ट्स हो गए, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है जी, अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो वैसे बहुत आसान था। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अच्छा देखें, इस क्वेश्चन में ना वो कह रहा है कि पहले तो मूवमेंट हुई है उसकी ना, कार की ना, इस सॉरी, यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि कार की जो है ना, वो द कार एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन 2 की है। ठीक है, 2 मीटर्स पर सेकंड की है। वेलोसिटी आपको दे दी है, तो एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम, टाइम टी है हमारे पास। सो 2 इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा, तो ये 10 हमारे पास आ जाएगा। सो टाइम 10 सेकंड का आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आई होप पहला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था यार। अच्छा अब इसी के अंदर फिर हम चलते हैं दूसरे की तरफ। अब वो कह रहा है कि 4 मार्क्स का, इसका मतलब यहाँ पे होगी कोई ना कोई वर्किंग। गिवन दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड अप टू द पॉइंट एट विच द कार बिगिंस टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड इज़ 1/3। ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, सही है। अब इसके अंदर जो बात हो रही है, given that the distance traveled up to the point at which the car begins to move with constant speed। constant speed जो है वो कहाँ मूव हो रही है जी, ये constant speed मूवमेंट हो रही है। ठीक है, ये constant speed की मूवमेंट हो रही है। सही, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ तक का वो कह रहा है कि ये डिस्टेंस जो है ना, ये टोटल डिस्टेंस का 1/3 है। ठीक है, कल में अगर हम देखें थोड़ा सा, अब सवाल को पढ़ते भी हैं, ये सवाल जब पढ़ेंगे तो हमारे पास सामने कुछ और चीज़ें भी आएंगी। The diagram shows a velocity time graph which models the motion of the car. The graph consists of 4 straight lines. The car accelerates at a constant rate of 2 meter per second square from rest to a speed of 20 meter per second over a period of time ts। ये तो हमें पता लग गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गई, ये 10 है। सही, फिर वो कह रहा है कि it decelerates
एट अ कांस्टेंट रेट फॉर 5 सेकेंड्स, ठीक है, 5 सेकेंड्स के लिए डिसलेट्स हुआ, इसका मतलब है कि ये 15 हो जाएगा हमारे पास। 5 सेकेंड्स की डिसलेशन है ये, 5 सेकेंड्स की ये डिसलेशन है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, फिर कह रहा है कि और यहाँ पे जो वेलोसिटी v है ये आ गई, ठीक है, वेलोसिटी v बिफोर ट्रैवलिंग कांस्टेंट डिस्टेंस फॉर 27.5 सेकेंड्स। इसका मतलब है कि ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा 27.5 है, तो अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ तो ये 37.5 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि द कार देन डिसलेट्स टू रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 सेकेंड्स, फिर अगेन 5 सेकेंड्स है, तो इसका मतलब है ये पूरा 5 है, और इसमें जब हम ऐड करेंगे तो 36 7 है 8 30 37.5 प्लस 5 42.5 हो जाएगा, ये 42.5 हो जाएगा जी। पूरा क्वेश्चन देखें बन गया है, पूरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है जी। अच्छा, अब हम वो कह रहा है, कहता है कि जी इसका जो डिस्टेंस है इस पोर्शन का जो डिस्टेंस है वो टोटल का जो है ना 1/3 है, कह रहे हैं ना कि इज़ 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। अब अच्छा जी, अब और v निकालना है हमने। अच्छा, अब हम ज़रा इसको यहाँ पे इसको ज़रा बनाते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ एक ट्राइंगल है और एक क्या ट्रेपीजियम है मेरे पास। सो ट्राइंगल क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2 इंटू 10 इंटू हाइट 20 है मेरे पास, ठीक है, 20 है, ठीक है, प्लस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स मेरे पास क्या है, एक पैरेलल साइड मेरे पास अगर मैं इसको देखूं तो ये v है टोटल, ये है, और एक ये है पैरेलल साइड 20 की है, तो 20 प्लस v हो जाएगा। और हाइट कितनी है, हाइट ये है मेरे पास 10 और 15 के बीच में 5 की हाइट है, ठीक है, इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस हम निकालते हैं। डिस्टेंस के अंदर एक तो ये जो कुछ किया है, ये तो ये वाला पोर्शन तो सेम रहेगा, ये वाला, ये पोर्शन हमने निकालना है जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा, वो एक ट्रेपीजियम है जो अगला है, ठीक है। सो अब एक तो मैं ये कर लेता हूँ, मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, मैं इसको मैं अगर क्रॉस करता हूँ तो ये 100 हो जाएगा, पूरा ये 100 हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरे पास 100 हो जाएगा, 1/3 है तो ये 100 हो जाएगा मेरे पास, प्लस और यहाँ से हम चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5, चलें 5/2 ही कर लेते हैं इसको, 5/2 20 प्लस v हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है, और प्लस अब ट्रेपीजियम को ले लेते हैं। जो दूसरा ट्रेपीजियम मैं लूँगा तो जो दूसरा ट्रेपीजियम है उसमें क्या हो जाएगा, ये पूरी कितना हो जाएगा, ये 42 पॉइंट बल्कि होल्ड ऑन 27 है ना, तो 32.5 हो जाएगा ये, और ऊपर क्या है 27.5 है। सो इसको मैं करता हूँ 1/2 और 32.5 प्लस 27.5, और हाइट क्या है इन दोनों के बीच में, हाइट हमारे पास v है यहाँ पर, ठीक है, हाइट v है हमारे पास, सही। सो ये मैंने इक्वेशन एक बना दी है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 100 हो जाएगा ये, प्लस ये मेरे पास हो जाएगा 5/2 20 प्लस v हो जाएगा, इक्वल्स टू, आगे सिंप्लीफाई करते जाते हैं चीज़ें जितनी होंगी, 1/3 और 100 प्लस ये क्या हो जाएगा जी 2.5, इसको कर लेते हैं, चलें यहाँ 2.5 कर लेते हैं। सो 2.5 टाइम्स हम करते हैं 20, सो 50 हो जाएगा, 50 प्लस 2.5 v हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम कर रहे हैं जी 32.5 प्लस 27.5 इंटू 0.5, तो ये 30 हो जाएगा, प्लस 30v हो जाएगा ये, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 150 हो जाएगा ये, प्लस 32.5v हो जाएगा ये, सही है। यहाँ पर सेम करते हैं काम हम 100 प्लस, सो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50 प्लस 2.5v, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब ब्रैकेट खोलते हैं तो 150 जब डिवाइड होगा 3 से तो ये 50 बन जाएगा, प्लस 32.5 डिवाइड बाई 3 क्या बन जाएगा 10.8। हम फ्रैक्शन में ही रखेंगे तो बेहतर है, फ़िलहाल फ्रैक्शन में ही रखना बेहतर है। v हो जाएगा ये 65.6v, ठीक है। अच्छा जी, और ये हो जाएगा 150 प्लस 2.5v, ठीक है। अच्छा जी, अब ये 50 यहाँ आके 100 हो जाएगा, और 65 से हम माइनस करते हैं 2.5, सो 25/3v हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा जी, मोमेंट हो जाएगी 100 इंटू 3/25, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा
300 डिवाइड बाई 25 सो 12। सो हमारे पास v इज इक्वल 12 आ गया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें इतनी चीज़ें तो नहीं थी, मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा आपका। अच्छा देखो, ये इस क्वेश्चन को ना काफ़ी इस क्वेश्चन में अगर देखें कि डायग्राम बनी हुई है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, और उसमें कह रहा है कि स्प्रिंटर है, उस स्प्रिंटर ने जो है ना टोटल डिस्टेंस जो है ना वो 400 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया है। इट मीन्स ये सारा का सारा जो डिस्टेंस है ये 400 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर वो कह रहा है कि और इसका जो टोटल टाइम है 52 सेकंड का है। ठीक है, तो इस टोटल टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, टोटल टाइम में, सॉरी यहाँ से 0 से 400 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया है। अब लाइक बिफोर जंपिंग इनटू द क्वेश्चन, पहला पार्ट में डायरेक्टली लाइक इंस्टेड ऑफ लाइक पूरा पढ़ने से मैं पहले पार्ट पे डायरेक्ट आ जाता हूँ, फिर देखते हैं उसको। वो सिंपली कह रहा है कि पहले 42 सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब देखें 42 सेकंड तो ये है, तो 42 सेकंड के ऊपर मैं डिस्टेंस निकालूंगा, ये पूरा ट्रेपीजियम है मेरे पास, इसका मैं डिस्टेंस निकालूंगा। तो अगर इसके डिस्टेंस पे हम जाएँ तो क्या होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स ये 42 है और ये 6 है, इट मीन्स ये पूरा 36 हो गया। इसको माइनस करेंगे ना 36, तो 42 प्लस 36 हो जाएगा। ठीक है, इनटू हाइट। हाइट कितनी है इसके बीच में, हाइट इसकी 8.2 की हाइट है, 8.2 की। ठीक है, सो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। 0.5 टाइम्स 42 प्लस 36 टाइम्स 8.2, सो ये मेरे पास आ गया 319.8। ये डिस्टेंस से कवर किया है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, वेलोसिटी ऑफ v की बात कर रहे हैं। अब इसको ज़रा देखते हैं, ज़रा पढ़ते हैं कि हो सकता है कुछ आगे कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हों क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन में आगे बात कर रहा है कि ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 8.2 सेकंड इन 6 सेकंड्स। हो गई बात इसमें। द स्प्रिंटर मेंटेन्स अ स्पीड ऑफ 8.2 मीटर पर सेकंड फॉर 36 सेकंड्स। ठीक है, ये भी होगी बात। ही देन डिसेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ v। ठीक है, सही। एंड एंड्स, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाती है उसकी रेस। ठीक है, अच्छा तो कोई अलग से तो कुछ हमें क्लू नहीं दिया इसने, लेकिन देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। अच्छा, हमारे पास अगर हम देखें तो टोटल डिस्टेंस इससे हमें दिया हुआ है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास है। सो उस टोटल डिस्टेंस से हमें हिंट मिल सकता है। ठीक है, पूरी डायग्राम का टोटल जो सिलसिला है, टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, 400 मीटर्स है। ठीक है, 400 मीटर्स टोटल है। ये वाला जो पोर्शन जो मैंने निकाला, ये कितना निकाला, 319.8 निकाला मैंने। ठीक है, तो मैं अगर इन दोनों को माइनस करता हूँ, 400 माइनस 319.8, तो ये 80.2 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन 80.2 का है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है मेरे पास। सो इस ट्रेपीजियम को अगर मैं देखूँ तो इसका फार्मूला मैं लगाता हूँ, ये है क्या, डिस्टेंस 80.2 है, इक्वल्स टू 1/2। इसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, डॉटेड लाइन पैरेलल साइड्स हैं इसमें। सो 8.2 प्लस v, ये पैरेलल साइड्स हैं, और हाइट कितनी है, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये 10 की हाइट आ जाएगी हमारे पास। सही, अच्छा इसको मैं कैंसिल करता हूँ तो 5 हो जाएगा। सो 5 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 80.2 से, सो 16.04 आ गया मेरे पास। 16.04 इक्वल्स टू 8.2 प्लस वी। अब 16.04 से मैं 8.2 अगर माइनस करूँ तो 7.84 आ जाएगा। सिंपली यही मेरा आंसर है, 7 पॉइंट, और जो इन्होंने वेरीफाई करने का कहा था ये वेरीफाई हो गया। सो लाइक इसमें भी मैं अगर देखूँ तो कितनी कोई साइंस नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। टोटल डिस्टेंस में से मैंने माइनस किया और फिर मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं, लास्ट पार्ट है, कैलकुलेट द डिसेलेरेशन ऑफ द स्प्रिंटर इन द लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 10 सेकंड्स के अंदर डिसेलेरेशन क्या हुई है। अच्छा, अब बहुत सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं और हम अब आराम से जितनी ज़्यादा चीज़ें मिलती जाती हैं क्वेश्चन उतना खुलता जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, एक मिनट, वी की वैल्यू मेरे पास आ गई है, यानी कि यहाँ पर 7.84 इसकी वी की वैल्यू है। ये क्या है मेरे पास, ये 8.2 है, सॉरी, ये 8.2 है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ आ गई मेरे पास, और डिसेलेरेशन मुझसे पूछ रहा है वो, डिसलेट। ठीक है, कैलकुलेट द डिसेलेरेशन, मतलब एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। सो जब डिसेलेरेशन पे हम जाते हैं तो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम, ये आपको पता है। सो चेंज ऑफ टाइम कितना है, इसको माइनस करेंगे तो 6 का आएगा हमारे पास। एक्सेलरेशन डिसेलेरेशन, अच्छा सेम फॉर्मूला लगता है इसके अंदर, और 7.84 हमारे पास है, और इसको हम जो है इसको माइनस, ये हो गया हमारे पास, डिवाइड बाय 6, 0 पॉइंट, बल्कि 1 मिनट ठहरेगा, सॉरी,
मिस्टेक तो नहीं कर दी, ठहरिएगा, सॉरी ये 10 है, सॉरी 6 नहीं है, सॉरी 10 है, डिनोमीटर में 10 है, ठीक है। तो 0.036 की डिसेलरेशन है हमारे पास, ठीक है, 0.036 की डिसेलरेशन हमारे पास आ गई है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।